बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म में है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशा हैं, लेकिन जिस तरह से वो बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट में चाहते हैं उस तरह से बेहतरी और उसके असरात और उसके जो समरात हैं वो सामने नहीं आ पा रहे, बल्कि जितना वो उसके सम्राट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, जितना वो कीन नज़र आते हैं सम्राट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट में सम्राट से ज़्यादा मुज़म्मिरात जो है वो ज़्यादा समझ में आते हैं। और मुज़म्मिरात की जब हमने बात की है तो पाकिस्तान की जो मुसम्मात हैं वो इस वक्त जो है वो स्ट्रगल करती नज़र आ रही हैं। क्या हुआ इस मैच में और क्या हो रहा है इस मैच में, और क्या यह मैच है या चूँकि ख़वातीन खेल रही हैं, मिस खेल रही हैं, तो यह मैच कम और अब मिस मैच जो है वो ज़्यादा हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त आज मेरे साथ भी एक मिस मौजूद हैं, खातून मौजूद हैं कि जिनसे पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट पे और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन स्पोर्ट्स शोज़ जो रेडियो पे ऑन एयर होते हैं। पहले वह सरकारी रेडियो चैनल पे थी, अब एक प्राइवेट और एक निजी चैनल के ऊपर स्पोर्ट्स का शो बड़ी कामयाबी के साथ रन कर रही हैं। और साथ साथ जिस तरह से उनका यूट्यूब चैनल है और उसकी जो दिन ब दिन मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जिस तरह वो इनसाइड स्टोरीज़ करती हैं, जिस तरह से वो गुफ्तगू करती हैं, वो यकीनी तौर पर सुनने वालों को में उनकी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा करता है। मेरे साथ मौजूद हैं एनु ज़हरा, काफ़ी अर्से के बाद इन्होंने हमें शो में ज्वाइन किया। खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल खैरियत से। और मेरे ख्याल से जितनी पॉजिटिव बातें आप करते हैं इंट्रोडक्शन करवाते हुए, इतनी ही पॉजिटिव बातें अगर यहाँ पे वहाब रियाज करेंगे, हमारी जो मेंटोर हैं वुमेंस टीम के, और उनको अच्छे से गाइड करेंगे तो शायद कुछ अच्छा हो जाए, वरना तो हमारी जो विमेंस टीम है मेरे ख्याल से उसको वापस बुला लेना चाहिए। एंड बातों में सर इसीलिए है कि जब मैं इंट्रो कराता हूं तो उसके बाद मैं अपनी मैनेजमेंट के पास नहीं चाहता फौरन ही कि मेरे पैसे बढ़ा दें, क्योंकि वहां रियासत तो जिम्बाब्वे जीत के चले गए कि मेरे 3-3 लाख रुपए हम सबके बढ़ा दिए जाएं, और सब देख रहे हैं कि वो 3-3 लाख बढ़ाने का असरात जो है वो क्या नजर आ रहे हैं। जरा हेडलाइन की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, जरा बात करेंगे इस मैच की जो इस वक्त पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है। दिखाइए जनाब हेडलाइन। जी नाज़रीन, देखिए आज की टॉप स्टोरीज़, और आपने टॉप स्टोरीज़ में देखा कि किस तरह पाकिस्तान के अंडर 15 टेनिस प्लेयर्स ने भारतीय प्लेयर अदित्य को शिकस्त से 2-4 किया। एक अच्छी खबर है पाकिस्तान में टेनिस है कि कोर्ट से, और उम्मीद है कि जिस तरह इस्लामुल्लाह कुरैशी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो टेनिस है वो इनकी ज़रिए क़दर अच्छी तरीके से फ्लरिश करती नज़र आएगी। अब बात कर लेते हैं ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम ने आज पहले बैटिंग करते हुए सर दस्ता 29 रन स्कोर किए हैं, और 5 पाकिस्तान की वीमेंस प्लेयर आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुकी हैं, और कोई भी वीमेन प्लेयर जो है जो 5 की 5 आउट हुई हैं, कोई भी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सका। तो ये है पाकिस्तान क्रिकेट की असल सूरत हाल, और मैच से पहले ही जो है वो मैच का स्क्रिप्ट है जो है अब पाकिस्तान की आवाम को याद हो चुका है। फातिमा सना ने गुज़िश्ता मैच में शिकस्त के बाद कहा था कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, अभी आगे बहुत सारे मैच हैं और हम अगले आने वाले मैच में अच्छे खेल का मुजाहरा करेंगे। एनु ज़हरा हमारे साथ मौजूद हैं। एन 29 पे 5, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है। अभी पाकिस्तान के जो मैचेज़ हैं वो अभी और मैचेज़ बाकी हैं। इंडिया से हम पहले ही जो है वो बड़े पैथेटिक तरीके से हम हार चुके हैं। पाकिस्तानी विमेंस टीम में कभी सुधार पैदा होगा या इसी किस्म के नतीजे जो है वो सामने आते रहेंगे? देखिए, एक वक्त था कि विमेंस टीम अच्छा नहीं भी परफॉर्म करती थी तो मेंस टीम उससे काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती थी, बट बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि दोनों टीम्स, वेदर इट इज़ विमेंस टीम वेदर इट इज़ आवर मेंस टीम, दे आर बोथ स्ट्रगलिंग। और वही एरियाज़ हैं दोनों टीम्स की, वही एरेटिक बैटिंग अप्रोच है, वही कैप्टनसी के इश्यूज़ हैं, वही जो कोचिंग के इश्यूज़ हैं वो हैं, चाहे आप हमारे मतलब बदल रहे हैं। आप देखें कि पहले वुमेंस टीम के साथ कोई और था, अब कोई और आ गए, इसके बाद कोई और आ जाएंगे, लेकिन कंडीशन नहीं बदल रही है क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं हैं आपके पास। अभी मोहसिन नकवी की यकीनन आप प्रोग्राम में बात करेंगे, उन्होंने काफ़ी एम्फसाइज़ किया कि जनाब जो हमारी जो नेशनल टीम है वो रेड बॉल को और डोमेस्टिक क्रिकेट को एम्फसाइज़ करे, उसको प्रेफर करे। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें विमेंस टीम के लिए होना ज़रूरी हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया से अगर ना रखें तो आज तो हम साउथ अफ्रीका से स्ट्रगल कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे 29 पे 5 हैं। मुझे तो डर ही है कि नीदरलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान जो है वो स्ट्रगल ही करता नजर आएगा। देखिए, वो तो हम वेस्ट इंडीज से भी अभी हारे हैं ना, जिम्बाब्वे से जीत के हम इतना खुश हो रहे थे, हम आयरलैंड स्कॉटलैंड से भी हारे हैं वार्म अप मैचेस। तो अपने घर में तो जीत जाते हैं हम अपनी मर्जी की कंडीशंस के अंदर, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चैलेंज आता है हमारी जितनी भी फ्लॉज हैं वो सबके सामने आ जाते हैं। बिल्कुल साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बुरे तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, डबल फिगर में कोई हमारी बैटर दाखिल नहीं हुई है,
लेकिन जब इंडिया से आप खेलते हैं ना, वो जो आप राइवलरी का एक मैंने वर्ड यूज किया ना, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं आएगा, वो इंग्लैंड के खिलाफ नहीं आएगा। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, चाहे वो हॉकी का मैच है, चाहे वो क्रिकेट का मैच है, मेंस का है, विमेंस का है, उसको वैसे ही इतनी दोनों फैंस जो हैं उसको दिल से देखते हैं, जीतना चाहते हैं, एक राइवलरी है हमारी। लेकिन अब वो बिल्कुल भी नहीं रही है और मैच नहीं रहा दोनों टीमों का। तो मेरे ख्याल से इंडिया से तो खेलने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए पाकिस्तान को खुद ही, और बाकी अपने जो फ्लॉज हैं उन पे काम करें आप, और एसोसिएट जो नेशन। लेकिन बात है कि फ्लॉज पे तो जब काम करें जब अपनी गलती को आप मान भी रहे हो, जब अपनी गलती को आप समझ भी रहे हो, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश भी कर रहे हो। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एक शख्स एक जगह नाकाम होता है, उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, दूसरी जगह नाकाम होता है, तीसरी जगह, और फिर इस तरह म्यूजिकल चेयर घूमते घूमते वो पूरी चौरंगी घूम जाती है, फिर वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ से उसको हटाने का सिलसिला शुरू हुआ था। वहाब रियाज की जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने है कि वहाब रियाज किस अंदाज से परफॉर्मेंस देते आए हैं। मिसबाह उल हक को कल भी मैं बात करता कि हर सीट के उनको मजे दिए गए, उसके बावजूद वो भी आज पाकिस्तान में क्रिकेट की बेहतरी की बात कर रहे होते हैं। एक और बड़े साहब हैं कि जो इतना अपने मुंह से बड़ा ऐनक लगा के जो है वो यूट्यूब कर रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तान की क्रिकेट में हर सीट के मजे ले चुके हैं। अब वो भी बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो कैसे बेहतर होगी। तो ये सब वो शख्सियात हैं जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी बुरे तरीके से जो है वो डैमेज किया है। ब्रेक लेके वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अनुज़ैरा पाकिस्तान की विमेंस टीम की पैथेटिक परफॉर्मेंस पे गुफ्तगू कर रही थी, और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान के एक ऐसे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ने जिन्होंने ना सिर्फ खुद बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली बल्कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेटिंग फैमिली से उनका ताल्लुक भी है, और विमेंस क्रिकेट के वाले से उन्होंने जो काम किया, जो उन्होंने बीज लगाया था, वो आज एक पौधा और पौधे के बाद एक तनावर दरख्त बनता नजर आ रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मनपसंद लोगों को तो विमेंस क्रिकेट में लगाता है, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने ग्रास रूट से विमेंस क्रिकेट के वाले से काम किया है उनको शायद वो अहमियत और वो इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इस किस्म के नतीजे सामने आते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच जारी है उसमें 40 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, और ज़्यादातर बैटर्स जो हैं बल्कि मोस्टली जो है वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सकी हैं। सगीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मुझे इनवाइट किया। बड़े आपने जबरदस्त शो है, बड़ा मजा आता है सुनने में भी, बड़ा एंजॉय करते हैं लोग भी और हम भी बड़ा एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सगीर भाई। हम बात करें पाकिस्तान विमेंस की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से। सिर्फ जो इरम जावेद हैं उन्होंने सिर्फ 11 रन स्कोर किए हैं, बल्कि उसके बाद तमाम जो बैटर हैं वो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके हैं। ये किस बात पे इंटेंट चेंज करने की इमरान फरद बात कर रहे थे? पाकिस्तान की विमेंस टीम की जो जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज थी, किस बात पे इन्होंने अपने 3-3 लाख रुपए बढ़वाए थे? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा? क्योंकि आप चीजों को कैमोफ्लेज कर सकते हैं पीसीबी के ऐवानों में, पीसीबी की दीवारों में, लेकिन ग्राउंड सब कुछ एक्सपोज कर देता है। सबसे पहले तो अली भाई हमें तो इनके बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए, क्रिकेट खासतौर पर लेडीज क्रिकेट के बारे में। हालांकि मैंने इन पर बहुत काम किया और हमारे जमाने में जो लड़कियां थी वो इस काबिल थी कि आप उनके लिए कुछ करते। आजकल की लड़कियों का मुझे नहीं पता, इतनी फैसिलिटीज है, इतना पैसा आ गया, फिर भी ये इनकी परफॉर्मेंस है। सबसे ज्यादा तो मैं इसको बोर्ड को ही हम अपने क्रिटिसाइज करूंगा, जो जिनका अली वे भी नहीं पता वुमेन्स के बारे में, उनको लगा देता है अरे भाई कुछ एक्सपीरियंस तो देखो। आप क्रिकेट लड़कों से तो कंपेयर ना करो, आपको आज तक एक असाइनमेंट नहीं मिला कोचिंग का और आप पूरे पाकिस्तान की टीम को कोच कर रहे हो यार। हमने भी 7-8 साल काम किया है पीसीबी के साथ, आज तक हमें पूछा तक नहीं लिया कि भाई बस हमें एक जगह पे लगा दिया डोमेस्टिक में, उसमें लगे पड़े। मैं ये नहीं कहता, चले हमसे अच्छे कोच भी थे, वो उन्होंने काफी कोचिंग की, अच्छी कोचिंग भी की, लेकिन अब जो हाल है आपकी टीम का, तो ना आपको बैटिंग ऑर्डर का पता है, आपको किसको भेजना है। देखें वो जो हमारी ओपनर है, क्या नाम है, उनसे मिलती है जिनकी शक्ल भी और क्या कहते हैं, बाबर आजम, गुलफिरोजा, उन्होंने जवेरिया वदूद को रिप्लेस किया। अरे अभी भी जवेरिया इनसे बहुत अच्छी, इन सारी लड़कियों से जो आपकी ऊपर की प्लेयर खेल रही हैं, तो आप रिप्लेस करो, कम से कम ऐसी लड़की तो करो। आप तो बाहर करनी होती है, वो हमारी लड़की कराची की लड़की बाहर करनी होती है, आप पता नहीं किसको उठा के ले आते हो, आप कितना उनको खिला रहे हो, फिर भी वो प्लेयर नहीं बन रही। बच्चों के खिलाफ ये सायरा जमीन कौन है? ये सायरा जमीन कौन है? अचानक से आ गई टीम में? हाँ, ये इनका मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि कोई बिल्कुल नहीं है, पता नहीं किसी रूरल एरिया से आई है, केपीके की तरफ की है शायद, ये जो मुझे शायद अंदाजा है।
अब वो आप उनको इतनी जल्दी इतनी बड़ी टीम के अंदर आप जा रहे हो, जिनके आप फुटवर्क देख लें आप, वो देखें ना, नतालिया को अपने चौथे नंबर पे भेज दिया। मैं हर इंटरव्यू में हर बात में बोलता हूँ, तो फास्ट बॉलर से भागती है, वो तो खेल ही नहीं सकती फास्ट बॉलर को। उनका भी फुटवर्क देखे, उन्होंने एक आध चौका मारा, हट के मारा, और जिसपे आउट हुए वो उनका मुंह कहाँ, बल्ला कहाँ, या वो कट मार रही थी या वो सीधी ड्राइव मार रही थी या मिड विकेट मार रही थी, मुझे तो वो शॉट का नहीं पता वो क्या शॉट खेल रही थी। अरे भाई, कैपेबिलिटी नहीं है जिस प्लेयर की, जिस प्लेयर को खेलना नहीं आता, आप किसकी सिफारिशों पे खिला रहे हो? वो भी आलिया की बहुत अच्छी दोस्त है, आप उसको उसकी सिफारिशों पे खिला रहे हो। आपकी पत्नी भांजिया भतीजा कौन आ गई, ये तो मुझे नहीं पता कि कौन किसकी भतीजी भांजी खेल रही है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि आप उनको खिला रहे हो, आप गालियां दे रहे हो। अरे भाई, एक क्रिकेट हो रही है, कोई गाली खाने थोड़ी आते हैं आदमी। आप क्रिकेट खिलाओ, आप गालियां अपने आप को तो जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप दूसरों को क्यों गालियां? नहीं, मैं इससे आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि उनको अपने आप को गालियां देनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पूरा पाकिस्तान दे रहा है, ये काम पूरा पाकिस्तान कर रहा है। हम काफी हैं उसके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी अब तो देखे ना, कोई वर्ड ही नहीं है ना बोलने के लिए। कितना क्रिटिसाइज करेंगे? क्रिटिसाइज के लिए भी हमारे पास वर्ड नहीं रहे ना। अफसोस इस चीज को होता है, आप लड़के हार जाओ, आप 1000 बार हारो, आप 25 में से आप 24 मैच हारते हो, लेकिन लड़के हारो, हमें अफसोस नहीं होगा। आप कोई मैच भी अच्छी टीम के खिलाफ वन साइडेड इस तरह हारते हो, इंडिया के खिलाफ देख ले, आप ये अच्छी तो ये भी अच्छी टीम है, इसके अलावा आपने क्या किया? बच्चों को मार के आप इतने खुश हो रहे हो, तो जैसे आपने 3-3 लाख अपने लिए उनको बुलाया, 3-3 लाख बढ़वाने के लिए आपकी सैलरियां बढ़वाए जा रहे हो। वैसे कुछ कम लूटा हुआ है बोर्ड को, बोर्ड तो लुटवाने के लिए आया है अपने आप को। नकवी साहब को पता नहीं क्या हो गया, इतने समझदार आदमी है, इतनी बड़ी पोस्टों पे, और उनके ये मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूं, बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, बड़ी दुख के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो जितना फारिग है वो इतना ही क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। यू कैन नेम इट। आकिब जावेद, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर है। मिसबाह उल हक एक तवील अरसे से क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं बतौर क्रिकेट के अलावा हट के, जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी है, वो बोर्ड के अंदर है। मोहम्मद वसीम की क्या परफॉर्मेंस रही है हर सीट के ऊपर, वो उसके अंदर है। इसके अलावा वहाब रियाज की क्या परफॉर्मेंस रही है, वो बोर्ड के अंदर है। अब्दुल रहमान, सबको मालूम है कि उनका किस तरह कैरियर रहा, वो बोर्ड के अंदर है। उमैद आसिफ, जो लोग डोमेस्टिक जानते हैं वो जानते हैं उमैद आसिफ किस वजह से जो है उनका 2-3 साल जो है वो जाया हुए। मैं यहां बैठ कर उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। वो इस वक्त वीमेंस की टीम के साथ लगे, जो खिड़कियां कूद कूद के अपनी इज्जतें बचाई है, जान बचाई है, वो वीमेंस टीम के साथ बतौर कोच लगे रहे। तो सर, क्रिकेट बोर्ड खुद जो है वो पता नहीं किन किन लोगों को, फारिग लोगों को लेकर आता है। इस पर जरा बात करते हैं। एंड आप क्या लगता है आपको कि क्या प्लेयर्स के अंदर कमी है, या क्रिकेट बोर्ड जो ये सोच रहा है, जो क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से स्टाफ लेकर आ रहा है, कोचिंग पैनल लेकर आ रहा है, क्रिकेट बोर्ड किस में गलती है? अभी अली सलमान भाई, आपने सबके नाम लिए, अब्दुल रहमान साहब का नाम लिया, मिसबाह उल हक का नाम लिया, वहाब रियाज का नाम लिया। चलें, ये तो फिर भी क्रिकेटर्स है ना। पीसीबी में तो ऐसे लोग मोहसिन नकवी साहब के साथ काम कर रहे हैं हु आर नॉट क्रिकेटर्स। मतलब कभी कोई जो है वो कोई अखबार नवीस है, कोई जो है वो कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उसका। सो मतलब इस तरह के लोग भी हम देख रहे हैं कि पीसीबी के अंदर हैं मोहसिन नकवी के साथ, और वो काम कर रहे हैं। तो आप खुद सोचें, जब इस तरह के लोग काम करेंगे, और एक आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि म्यूजिकल चेयर है यहाँ पे। एक बंदा पहले एक जगह काम करता है, वो नाकाम हो जाता है। हमें याद है अच्छे तरीके से कि T20 वर्ल्ड कप में वहाब रियाज साहब को सैक कर दिया गया था, हमें बताने के लिए 2024 में। उसके बाद क्या हुआ कि वो ट्रेनिंग कोर्स करने चले गए, अब उनको ये नवाज दिया गया, मेंटोर लगा दिया गया। सो जब आप इस तरह के लोगों को लगाएंगे कि जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपनी दोस्ती यारी की वजह से या अपनी एफिलिएशन की वजह से, तो खिलाड़ी वो क्या सिलेक्ट करेंगे, क्या खेलेंगे? भाई आप सारा की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ से आ गई हैं अचानक से। और कितनी अच्छी अच्छी ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि हम समझते हैं होनी चाहिए थी, वो नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि जो बैटर हैं वो 8वें नंबर पे आ रही हैं। मतलब आप इंडिया की हम बात करें, यहाँ पे इंडिया का मैं बार बार इसलिए नाम लेती हूँ कि एक कंपैरिजन चलता है आपस में, एक ही बोली है हम लोगों की, कि किस तरह से जब हम उनसे खेल रहे थे कि 6 ओवर के अंदर हमने 52 बनाए हुए हैं एक खिलाड़ी के आउट के ऊपर, और ऐसा पैनिक बटन दबा वो दीप्ति शर्मा ने जब एक विकेट ली कि उसके बाद पूरी की पूरी टीम 54 पे आउट हो जाती है। क्यों? कौन हमारा बैटिंग कोच है? ये इमरान फरहद साहब क्या बता रहे हैं टीम को। वहाब रियाज जो थे, मतलब वो क्या, हमारी बॉलिंग क्या है,
इसी तरह से हमारी कोई मैसेज भी भेजते हुए नजर नहीं आते, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। अब जो है जनाब 45 पे सगीर अब्बास साहब 7 पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और आलिया रियाज साहिबा, इनका क्या रोल है पाकिस्तान की टीम में? अगर तो ये बतौर ऑलराउंडर खेल रही हैं तो ये तो बॉलिंग कराती नजर ही नहीं आती हैं, और अगर ये बतौर बैटर खेल रही हैं, जिस तरह शादाब के बारे में अब जाके हमें पता चला कि वो तो भाई बैटिंग ऑलराउंडर है, तो क्या अगर ये बैटर खेल रही हैं तो इनको 8वें नंबर पे लाके क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? क्या वकार यूनुस के साथ दोस्ती निभाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ये तो अभी 10 रन करके आउट हो गई, अभी एक और साहब उठेंगे, वो पीसीबी हक में वीडियो बनाएंगे और पीसीबी जो है वो और पीसीबी में दूध और शहद की नहरें हमें दिखाना शुरू करेंगे अपने वीडियो वीलॉग के जरिए, और ये इसी तरह से खेलती रहेंगी और 45 के ऊपर जो है वो 7 खिलाड़ी आउट होते रहेंगे। सगर भाई, ये आलिया राज से क्या लग रहा है आपको? क्या ये विमेंस की शादाब खान तो नहीं है? देखिए, ये प्लेयर को पहले वाले कोचेस ने नंबर पे लाया, बॉलिंग थी, ठीक है, एक हमारे अच्छी प्लेयर थी और बहुत अच्छी थी, लेकिन एज के साथ आपने तकरीबन 99% सगर में आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, सवाल मैं आपसे जरा दोबारा प्लेस कर दूंगा, मेरी टेक्निकल टीम इसमें जरूर काम भी करेगी। क्या लगता है आपको आलिया रियाज का रोल क्या है? एंड समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पिछले 10 मैच में उन्होंने बॉलिंग नहीं की है और ऐसे बैटर खेल रही है, तो 8वें नंबर पे भेजने की तुक क्या बनती है? भाई आप देखें, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, सबसे ज़्यादा मुझे से वो लग रहा है टीम में सबसे ज़्यादा इस वक्त मोस्ट एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, और आप उसको अगर छुपा छुपा के खिला रहे हो तो इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अब शादाब खान तो यहाँ पे वो सुफियान मुकीम के एक्सपेंस पे खेल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये किस बेचारी के एक्सपेंस के ऊपर खेल रही हैं, लेकिन चाहे हमारी मेंस टीम है चाहे हमारी विमेंस टीम है, वही रोने हैं हमारे, वही हमारे मसले मसाइल हैं, बॉलिंग के अंदर वही आपके वो डेथ ओवर्स के अंदर जो आप चलते हैं एकदम हारिस रऊफ जो करते हैं हमारे साथ। सो यही दोनों टीम्स, आप मैं यही बात कर रही थी कि एक वक्त वो था कि जब हमारी मेंस टीम यहाँ पे थी और वुमेन्स टीम यहाँ पे थी, अब बजाय ये होता विमेंस टीम ऊपर आती, वो दोनों बराबर आ गए एक दूसरे के, तो ये बड़े एक दुख मतलब वो देने वाले क्वेश्चन है। बड़ी अच्छी सगीर साहब बातें कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ है विमेंस क्रिकेट के साथ। ठीक है, और अभी हम आलिया रियाज की बॉलिंग के वाले से बात कर रहे हैं, तो मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजार मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर 2023 इन्होंने 1 ओवर किया था और 1 ओवर में इन्होंने 1 विकेट ली, और 3 दिसंबर 2023 से आज हम जून में बैठे, जून 2026, एक भी बॉल जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में डिलीवर नहीं की है। और जो बैटिंग कर रही हैं वो सब देख रहे हैं किस परफॉर्मेंस पे खेल रही हैं, क्या कोई खानदानी कनेक्शन है जो इनको मुसलसल टीम में रखे हुआ है, कनेक्शन तो है ना बिल्कुल, या वहाब रियाज और वकार यूनुस की जो दोस्ती है, या वहाब रियाज की जो यूनुस फैमिली से दोस्ती है, क्या उस बेस पे है? कोई जवाब देगा या नहीं देगा इस बात पे कि इनका टीम के अंदर रोल क्या है? मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब कुछ बात करेंगे टीम इंडिया की, कि जहां पे इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो मैच है खेला गया था, जो दोनों टीमों के दरमियान, उस मैच के अंदर दम्बुल्ला में क्या हुआ कि अंपायर ने आउट दिया, फिर अंपायर को बाद में चेक किया कि नो बॉल है, और फिर उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्यवंशी जो है वो श्रीलंकन प्लेयर के साथ उलझ गए। सगीर भाई, एक दफा अंपायर ने आउट दे दिया, फिर उन्होंने नो बॉल चेक की, ये सारा ठीक है, ब्लंडर हो जाते हैं, अंपायर से गलती हो जाती है, लेकिन जिस तरह से सूर्यवंशी गए, फिजिकल हुए, अभी उनके कैरियर का आगाज हुआ है, उन्होंने धक्कम पेल करने की कोशिश की श्रीलंकन प्लेयर के साथ, आपको लगता है कि इससे इनकी जो है साख भी मुतासर होगी, और इससे जो है सूर्यवंशी को जो एक ताबनाक मुस्तकबिल की सब बात कर रहे हैं, इस पे एक स्पॉट भी आया, ब्लैक स्पॉट भी आया इनके कैरियर में? जी बिल्कुल, अभी आप देखते हैं 14 साल के इंडियंस के 14 साल के, और इस तरह की रवि से हरकत करेंगे, दरअसल उनको चढ़ा इतना दिया गया है, इससे अच्छा मतलब दुनिया में तो प्लेयर अच्छा हिटर नहीं है, तो यकीनन प्लेयर बुरे नहीं है, लेकिन सही बात है उसको अपनी एक लिमिट में रहना चाहिए। आप इतनी बड़ी टीम को दुनिया की नंबर 1 टीम में है, शामिल है हर हिसाब से, तो आप उसमें इस तरह की हरकत करेंगे तो ब्लैक स्पॉट तो आए, और इसी तरह की हरकत नहीं मुझे लगता है आपके फैन के लिए प्रॉब्लम होंगे। प्लेयर नो डाउट तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें प्लेयर बहुत अच्छे थे। मैं एन से भी सगीर भाई इनपुट ले लूँ। एन क्या कहती हैं? एन की जो कुछ सारा किस्सा हुआ है, सूर्यवंशी को आप किस हद तक समझती हैं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको बच्चा समझ के छोड़ देना चाहिए, अगर तो वो बच्चा है
तो फिर आमिर भी बच्चा था, फिर आमिर के ऊपर जो इतने क्रिटिसिज्म हुआ फिक्सिंग के हवाले से कि जी आमिर ने 17-18 साल की उम्र में फिक्सिंग की, फिर आमिर को भी छोड़ देना चाहिए था। अगर आपने एक मरतबा अपने मुल्क की जर्सी पहन ली, कलर पहन लिया, तो फिर बच्चा बूढ़ा बराबर सब बराबर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे आमिर और सूर्यवंशी का केस तो डिफरेंट है, लेकिन बात आप बच्चा ही ठीक समझ कर के रहे छोड़ना हैं है। बच्चे की अगर आपने छोड़ना है। अगर आपने ये मैच देखा है तो इस मैच के अंदर शुरू से जो टीम इंडिया है वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थी। इस मैच को जीतने के बाद श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया है ट्राई सीरीज के। सो इंडिया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे हार गए, क्योंकि मैच सुपर ओवर में गया और इंडिया को इसको 10 रन की पेनल्टी भी पड़ी, क्योंकि जो उनके बॉलर है वो दरमियान में बीच में भाग रहे थे और इस वजह से 10 रन की पेनल्टी भी उन्हें पड़ी। उसके बाद ये कि जो उनके कैप्टन हैं तिलक वर्मा, उनकी इससे पहले भी अंपायर से बहस हुई थी, जब वो कह रहे थे कि सुपर ओवर करवाया जाए और अंपायर कह रहे थे कि नहीं, अब जो है वो रोशनी कम हो गई है, हम सुपर ओवर नहीं करवाना चाहते हैं। फिर श्रीलंका के प्लेयर जब मान गए सो सुपर ओवर हुआ। इंडिया को पूरा यकीन था हमारी टीम स्ट्रॉन्ग है, हम जीत जाएंगे। श्रीलंका के बैटर्स थोड़ा लेट आए, ऑफ कोर्स ये उनकी टैक्टिक है अपनी, वो लाइट को थोड़ा और वो डिम होने का वेट कर रहे थे। उसके बाद जब ये हार गए, 17 रन बन गए उस 9 बॉल की वजह से, सो इंडिया जो था ना वो उनको यकीन नहीं आया कि हम हार कैसे गई। इसे कहते हैं आपको ओवर कॉन्फिडेंस। जब हमेशा यंगस्टर्स वो करते हैं जो अपने सीनियर्स को करते हुए देखते हैं। तिलक वर्मा को बार बार वो देख रहे थे कि वो किस तरह से अपने टेंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं, अंपायर के ऊपर गुस्से का इजहार कर रहे हैं, तो सूर्यवंशी ने भी वही किया। अब देखने की बात ये है कि वो जो फिजिकल हुए हैं ना, ये किसी भी तरह क्रिकेट में अलाउ नहीं है। तो अब आईसीसी क्या करता है, कितनी उनको सजा मिलती है, क्या उनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है, क्योंकि सूर्यवंशी जो है वो जितनी उनको एकदम से पृथ्वी शॉ मुझे किसी तरह याद आ रहे हैं, आई विश के वो फ्यूचर के पृथ्वी शॉ ना बन जाए अगर वो इसी तरह से हरकतें करते रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ भी मेरे ख्याल से जब मैच हो रहे थे तो तब भी टूर्नामेंट में उनकी अली रजा के साथ इनका हुआ था। जी बिल्कुल सही। और इस तरह एक बड़ा प्लेयर बन सकता है सूर्यवंशी अगर वो इस किस्म की चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करें। और भारतीय प्लेयर अमूमन जो होते नज़र भी आते हैं। आपको याद होगा कि विराट कोहली और कॉन्टास के दरमियान भी एक फिजिकल जो है वो झड़प हुई थी, जिसपे विराट कोहली को काफ़ी तनकीद का जो है वो निशाना बनाया गया था। और यही नहीं, रणजी ट्रॉफी के एक मैच के अंदर जो रामन लांबा है उनके पीछे जो फास्ट बॉलर थे राशिद पटेल, वो बल्ला लेके भागे थे और नॉन स्ट्राइकर पे अजय जडेजा मौजूद थे। तो इस किस्म के वाक़यात जो है इंडियन क्रिकेट में सामने आते ही रहते हैं। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान विमेंस टीम के हवाले से कि जहां पर 66 पे पाकिस्तान की टीम के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। और एक दफ़ा फिर ऐसा लगता है कि आज साउथ अफ्रीका से भी हम सबक सीखेंगे और उनसे भी हम लर्न कर रहे हैं। यही इस किस्म के स्टेटमेंट जो है वो आप मैच के बाद यकीनी तौर पर सुनने को हम सबको मिलेंगे। एंड अभी हम विमेंस टीम की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मेंस टीम का भी अगर आप देखें तो मेंस टीम का भी जो हाल है वो कुछ इसी किस्म का है। फिर अभी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है कि टेस्ट क्रिकेट को अहमियत देने की बात हो रही है, डोमेस्टिक को अहमियत देने की बात हो रही है। आपको लगता है कि विमेंस को तो छोड़ दें, कि मेंस क्रिकेट में भी सुधार आ सकेगा? क्योंकि कल भी मैं बात कर रहा था कि डोमेस्टिक को खुद पीसीबी अहमियत नहीं देता है, सिलेक्टर्स आपके नहीं जाते हैं मैचेस देखने के लिए, तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के वाले से कैसे जो है उसमें जस्टिफिकेशन बन सकेगी? सबसे पहले तो ये जनाब अल्लाह का शुक्र है कि विमेंस टीम ने 67 बना लिए हैं, अभी मजीद भी बना लेंगे, क्योंकि लोएस्ट जो सबसे हमारा टोटल था T20 का वो 63 था इंडिया के खिलाफ। तो मैं कह रही थी कहीं एक नया रिकॉर्ड ना हम सेट कर दें, तो अल्लाह का शुक्र है कि उससे तो हम आगे बढ़े। और जहाँ तक आपने मेंस क्रिकेट की बात की है जनाब, सो जब आप मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे तो इसी तरह के रिजल्ट सामने आएंगे। वैसे तो लोग मोहसिन नकवी की अब कल से काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो नया कोई कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई पहली 2 कैटेगरीज में वो आएगा जो कि रेड बॉल खेलता होगा और डोमेस्टिक खेलना लाजमी हो गया है। लेकिन मैं अगेन कहूँगी ये सब बातें हैं, ये सब चाय बिस्किट के साथ बातें हैं जो कि की गई हैं होटल के अंदर सारे खिलाड़ियों को बुला के। बात वो है कि जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे इसे, जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसके रिजल्ट्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे, हम ज़रूर उनकी तारीफ़ करेंगे। क्योंकि इससे पहले हम जानते हैं कि चैम्पियंस कप जो हुआ था वो जिसमें 50-50 लाख के मेंटोर्स हायर हुए थे, उस पर भी बड़ी बातें हुई थी, बड़ी तारीफ़ें हुई थी। जनाब नया सिस्टम दे रहे हैं पीसीबी को, काफ़ी पैसा ज़ाया हुआ था पीसीबी का।
फिर उसके बाद जब वक़ार यूनुस को वो लेके आए थे कि ये नए जनाब पीसीबी के मामलात को देखेंगे, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो मतलब करते रहते हैं मोहसिन नकवी साहब, कोई पहली दफ़ा तो उन्होंने किया नहीं है। सो बात यह है कि आपको रिजल्ट मिले, और रिजल्ट आपको तब मिलेंगे जब आप सही फैसले करेंगे। इसी तरह अगर शादाब सुफियान मुकीम की कोस्ट पे खेलते रहेंगे, इसी तरह अगर हारिस रऊफ हर यंग पेसर की कोस्ट पे खेलते रहेंगे, कभी वो अहमद दानियाल की कॉस्ट के ऊपर खेल रहे हैं, कभी वो आकिब जावेद की कॉस्ट के ऊपर खेल रहे हैं, तो कहाँ से फिर आप सही फैसले करेंगे? अभी मैं एक आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी कवर करते हैं, अभी देखें, लेकिन आप जानते हैं रूट लेवल पे जो खेल रहे हैं। अभी नेशनल T20 हुआ है, कामरान गुलाम उसका टॉप स्कोरर है, और टॉप 3 के अंदर शाहजेब भी आते हैं, लेकिन वो व्हाइट बॉल कैंप में दोनों क्यों नहीं है? अब आकिब जावेद से कोई पूछे, नहीं, उनके प्लान में नहीं है। आप बिलीव करो। एंड अब तो देखो, इन्होंने परफॉर्मेंस दे दी, अब तो सब कहेंगे कामरान गुलाम शाहजेब की। लेकिन जब ये इनको मौके नहीं मिल रहे थे, PSL के अंदर भी कामरान से रन नहीं हो रहे थे, उस वक्त कुछ हम जैसे दीवाने थे जो इनको मैसेज कर करके इनका हौसला बढ़ाते हैं कि तुम अच्छे प्लेयर हो, तुम परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हो। पीसीबी में ऐसे लोग क्यों नहीं है जो प्लेयर को जो है वो कॉन्फिडेंस दे, ताकि उनसे परफॉर्मेंस जो है देते हैं कॉन्फिडेंस। अगर वो शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस देंगे, वो हारिस रऊफ को कॉन्फिडेंस देंगे, यंगस्टर्स को कौन देगा जिनके पूछने वाला भी कोई नहीं है? चले जना। सगीर भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? आप मुझे क्लियर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, मुझे आ रही है आपकी क्लियर आवाज। सगीर भाई, वो सवाल आपसे रह गया, वो सवाल आपसे बनता इसलिए था क्योंकि आपने ग्रास रूट पे विमेंस क्रिकेट के वाले से, अपनी एकेडमी के वाले से बहुत काम किया है। मैं आलिया रियाज का आपसे सवाल कर रहा था कि 23 दिसंबर 2023 को उन्होंने आखिरी मरतबा इंटरनेशनल ओवर डिलीवर किया था, उसमें उन्होंने 1 विकेट ली थी T20 में। उसके बाद से आज हम जून 26 में बैठे हुए, उन्होंने एक भी बॉल इंटरनेशनल T20 में डिलीवर नहीं की है। उसके बाद अगर वो एज ए बैटर खेल रही हैं तो उनको 8वें नंबर पर भेजना खुद पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, खुद आलिया रियाज के साथ नाइंसाफी है। ये उनको 8वें नंबर पे भेज के उनको छुपाया जा रहा है, या उनको खिलाया जा रहा है, या हमें जो है वो सिसकाया जा रहा है? देखिए, उन्होंने बॉलिंग कराना तो वाकई छोड़ी दी थी, काफी अच्छे से उन्होंने खुद छोड़ी थी कि किसी बोर्ड का प्रेशर या किसी ऐसे उसकी वजह से नहीं छोड़ी, कोई इनको इंजरी नहीं थी। लेकिन उनको बॉलिंग जब नहीं मिलती थी तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग कराना छोड़ दी। अब जो बीच में उन्होंने एक आध ओवर कराया है, वो जो इसलिए भी कराया है कि हो सकता है कभी जरूरत पड़ गई थी उनको, तो इस वजह से। लेकिन एज ए बैटर तो उनकी परफॉर्मेंस अब काफी अच्छे से 0 ही जा रही है। वो आपको पता है, इन्फ्लुएंस हमारे पाकिस्तान में है ही, इन्फ्लुएंस हर किसी का, जिसका इन्फ्लुएंस है वो खेल रहा है, जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है, अच्छा प्लेयर होने के बावजूद आप बाहर बैठे हुए हैं। आप सिदरा नवाज का मिसाल ले लें, सिदरा, और एक और विकेट कीपर है हमारी सिदरा अमीन। देखें, उनकी बेस्ट विकेट कीपर है अभी तक पाकिस्तान की, लेकिन आप क्या करते हैं, उनको खिलाते नहीं है। पता नहीं उनकी क्यों नहीं खिलाते, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। अरे भाई, जो 2020 खेल सकता है, जो वनडे खेल सकता है, वो हर फॉर्मेट खेल सकता है, जरूरी नहीं है आप उनको बोला आप टेस्ट खेलें। अगर आप सिदरा अमीन को कंसीडर नहीं करते, आपकी बेस्ट बैटर है कितने अरसे से, मुझे तो गुलाम फातिमा कहाँ चली गई? गुलाम फातिमा अच्छी लेग स्पिनर थी, गुलाम फातिमा कहाँ चली गई? जी, गुलाम फातिमा भी बहुत अच्छी स्पिनर थी, उनके हाथ में ब्रेक बहुत था, और वो कंसिस्टेंट थी और बड़ी मेहनती बॉलर थी। उनको एज ए ऑलराउंडर क्योंकि वो नहीं थी, इसलिए उनको बाहर कर दिया। अरे भाई, आपको आउट करने के लिए बॉलर भी तो चाहिए, ऑलराउंडर से कितना आप खिलाओगे? आपको 4 बॉलर 100% ऑलराउंडर नहीं चाहिए होते, आपको 1 या 2 ऑलराउंडर चाहिए होते हैं। आपको पूरी टीम ऑलराउंडर नहीं चाहिए होती। जिसकी भी पूरी टीम ऑलराउंडर है, उसका यही असर होगा जो हमारी टीम का है। किसी भी मेंस भी ले लें, वुमेन्स भी ले लें, आप ऑलराउंडर भाई, आप टीम तो बनाओ। आपको टीम तक बनानी नहीं आती, आप और किसी की टीमें देख लें, आपको बैट्समैन आपको प्रॉपर 5 मिलेंगे, 4 प्रॉपर 5 प्रॉपर बॉलर मिलेंगे, फिर 1 आध ऑलराउंडर बीच में डाल देते हैं। टीम ऐसी बनती है, ये नहीं कि आपने तितर बटेर कर दिया ऑलराउंडर के सारे। ये जो मैनेजमेंट है, ये विमेंस क्रिकेट को डैमेज कर रही है, आप समझ रहे हैं इससे बेहतरी कोई उम्मीद है? ये मैं बात कर रहा हूँ टीम मैनेजमेंट की। मेंस भी डैमेज हो रहे हैं और वुमेन्स तो डैमेज हो ही रही हैं। आपको वुमेन्स के सिलेक्शन करनी नहीं आती, आपको परफॉर्मर को खिलाना नहीं आता, किस नंबर पे खिलाना है, किस पे नहीं खिलाना। अभी तक आपके कोचेस को यही नहीं पता कि कौन किस नंबर की प्लेयर है। अरे भाई, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? घर की क्रिकेट थोड़ी हो रही है कि आपने एक सिनेरियो मैच दे दिया, भाई आप इतने ओवर में इतने रन कर रहे हैं, जाके करके आ जाओ, नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आके कोने में बैठ जाओ। ये ऐसे थोड़ी होता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जब रिप्रेजेंटिंग में ये आप परफॉर्मेंस दिखाओगे और ऐसी ऐसी लड़कियां लाओगे जो आपको कॉम्बिनेशन ही नहीं पता ना। ये देखें, रामीन को आपने 4थे नंबर पे भेज दिया और आपने ऐसी ऐसी प्लेयरों को खिला रहे हैं जिसको आपको रनिंग बिटवीन द विकेट ही नहीं आती है। वो रामीन
को आपने ओपनर प्लेयर के साथ भेज दिया, उसको रन आउट करवा दिया। आप उनको कम से कम आपको प्रैक्टिस तो होनी चाहिए उनके साथ भागने की। सगीर भाई वक्त मेरे पास कम है, आपको याद होगा एक जमाना ऐसा था कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश की विमेंस टीम को हरा दिया करते थे। अभी आपने कल न्यूजीलैंड का और श्रीलंका का मैच देखा होगा, वहां पे चमारी अतापतु आउट हो गई, वशमी जो उनकी ओपनर हैं वो आउट हो गई, उसके बाद नीचे आके मिडिल ऑर्डर ने आके किस तरह से मैच निकाला है कि उन्होंने मुझे अच्छी तरह से 55 बॉलों पे कोई 84 या 87 रन चाहिए थे और वहां से मिडिल ऑर्डर ने जो आउट ऑफ फॉर्म मिडिल ऑर्डर थी उन्होंने मैच निकाल दिया। यहां तो कोई उम्मीद ही नहीं होती कि कोई रन भी करेगा। नहीं बिल्कुल, ये तो हमारी टीम तो अंडर प्रेशर आती है तो ऐसा लगता है इसको खेलना ही नहीं आता। अब श्रीलंका को देखें, अभी हमसे कितने मैचेस हारे हुए थे, अब हमसे कितने ऊपर चले गए वो। आयरलैंड आपसे कितनी ऊपर चली गई, आपकी लड़कियां जो थी उससे भी मतलब रिवर्स हो रही हैं, नीचे आ रही हैं। इंसान ऊपर आता है, चले आप स्टेप बाय स्टेप आ जाए। हम आपसे 50 से 80 नहीं मांगते, आप कम से कम 50 से 55 तो आए, शो तो करे। आप तो 50 से 30 चले गए, तो ये बंदा कौन सी क्रिकेट है, मेरे समझ से बाहर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिएगा भी ये हाल होगा कि आपकी टीम नंबर। लेकिन सगीर भाई एक शिकवा है मुझे आपसे, सगीर भाई एक शिकवा है मुझे आपसे। बाबर आजम से जब रन्स नहीं हो रहे थे तो ज़हीर अब्बास साहब ने बाबर आजम को टिप्स दी और फिर सबने देखा कि पीएसएल में बाबर आजम के बदले से रन्स कैसे निकले। ज़हीर भाई इस वक्त गवर्निंग बोर्ड के मेंबर हैं और मोहसिन नकवी साहब उनकी बहुत ज्यादा सुनते हैं। क्या अगर उनको क्रिकेट का नहीं पता मोहसिन नकवी साहब को, तो ज़हीर अब्बास साहब तो बता सकते हैं ना कि क्रिकेट किस शब्द में जा रही है, चाहे मैन हो चाहे वीमेंस हो। नहीं ज़हीर भाई से पूछा जाएगा तो देखें, हमारे ज़हीर अब्बास साहब भी आदत है, जब तक आप उनसे पूछेंगे नहीं, जब तक वो नहीं बताएंगे। उनको घुसने की आदत नहीं है जो आम लोग हर कोई घुस के अपना काम निकालने के चक्कर में होते हैं। इतना बड़ा नाम है जी, रिस्पेक्ट देंगे वो जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। मुल्क के लिए तो भाई जान भी हाजिर है हमारी। आप कभी हमने से काम तो लें। आपने तो साइड लाइन करके एक कोने में पोज दे के कोने में बिठा दिया। सुनना अलग होता है और उस पर अमल करना एक होता है। ये सवाल मैंने सगीर भाई आपसे इसलिए किया कि एजस्टर में कि जहां पे इंडिया और पाकिस्तान विमेंस टीम के दरमियान मैच हो रहा था, उसी ग्राउंड में ज़हीर अब्बास साहब ने 274 रन की इनिंग खेली थी। कमेंटेटर उसका तस्करा कर रहे थे और जब 274 रन का वो दिन आता है तो उस दिन अपने शो को डेडिकेट करते हैं ज़हीर अब्बास साहब के लिए, हमें इसलिए याद है। और वहां पर हम देख रहे हैं पाकिस्तान की विमेंस टीम स्ट्रगल करती नजर आ रही है। एंड जाने से पहले मुझे बताएंगे क्या बाबर आजम का T20 में फ्यूचर आपको नजर आ रहा है? आपको लगता है कि बाबर आजम बजे दें खेलने के लिए? और कुछ जो पुराने क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम के एजेंट ज्यादा बने हुए हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे, यूट्यूब पे, वो भी बाबर आजम को खिलाने के लिए दर पे। देखिए बाबर आजम खुद से तो नहीं आ जाएगा बल्ला लेके वो ग्राउंड के अंदर, अगर आप उसे बुलाएंगे तो आएगा वो, और अगर आप उसे खिलाना चाह रहे हैं तो वो खेल लेगा आके। बाकी मेरे ख्याल से मैं समझती हूँ कि बाबर आजम को T20 से अलग करके नई टीम पे आप फोकस करें, कि जैसे इंडिया की टीम कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है, और बाबर आजम को टेस्ट और ODI पे फोकस करने का कहा जाए। ठीक है सगीर भाई, आपका क्या इस पे इनपुट है? जी बिल्कुल सही कह रही है। T20 में थोड़ा सा उनके लिए फॉर्मेट मुश्किल हो जाता है। हाँ, वनडे के लिए और टेस्ट के लिए तो बेस्ट है, और अभी भी हमारे नंबर 1 प्लेयर हैं और उनको कॉन्फिडेंस है, अब काफी आता जा रहे हैं। और ये मुश्किल टेस्ट और वनडे पर फोकस करेंगे तो जरूर अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, हमारे दोनों पैनलिस्ट का ये कहना है कि बाबर आजम को T20 छोड़ के अब वनडे और टेस्ट के ऊपर फोकस। थैंक यू सो मच एनु ज़हरा, हमारे साथ आज आप मौजूद थी। सगीर अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज के शो को रौनक बख्शी। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर 11:05 पर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।